वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस, रूहानियत एज एन एक्टर मेरा पहला शो है जो MX प्लेयर पे है और इस वक्त टॉप 5 शोज़ में वो ट्रेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली लोग प्यार कर रहे हैं शो को और मैं तो डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ बिकॉज एन एक्टर आपको अगर एक ऐसा शो करने को मिल रहा है जिसको इतना प्यार मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट। जहाँ तक शो का सवाल है, शो जो है इट्स अ लव स्टोरी कम थ्रिलर। एक बंदा जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है और मेंटली स्टेबल नहीं है बट प्यार ढूंढ रहा है लाइफ में और उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। तो ये जो कैरेक्टर है ये अर्जुन बिजलानी प्ले कर रहे हैं और मैं उनकी फ्रेंड हूँ, फिलोसोफर हूँ, गाइड हूँ, उनकी साइकेट्रिस्ट हूँ जो उनकी दोस्त भी है। और मेरा कैरेक्टर एक ऐसा है जो बहुत सब्सटैंशियल है बिकॉज सीज़न बाई सीज़न मैं कंटिन्यूसली शो में हूँ और मेरा कंप्लीट काम जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के साथ में है। क्योंकि वो किसी से ओपन अप नहीं होते हैं शो में, उनके एक ट्रॉमा है तो आई एम द ओनली वन जिनसे वो डिस्कस करते हैं अपने डीपेस्ट थॉट्स, डीपेस्ट फियर्स और वो रास्ता जब भटकते हैं तो आते हैं एक एडवाइस लेने के लिए। तो वो इंसान जो उनकी लाइफ में उनको एक एडवाइस दे रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, वो मैं ही हूँ। एंड आई फील ब्लेस्ड एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अर्जुन के साथ काम करने का मौका मिला है क्योंकि वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिव है और जो मैं कर रही हूँ उनको गाइड करने वाला काम शो में एक्चुअली रियल में वो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करा है ऑन माय जर्नी ऑफ बीइंग एन एक्टर। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्लैड एंड वेरी फॉर्चुनेट आई फील कि एक ऐसा शो मुझे करने को मिला है विद सच फैबुलस एक्टर। राइट। और आज तक में आपने 10 साल काम किया है, अब जो है एज एन एक्टर आप सबके सामने आ रही है। आज तक में काम करने के बाद भी आपने 7 साल का समय लिया, 7-8 साल का, तो उस गैप के बारे में बताइए कि आज तक के बाद आपने इतना बड़ा गैप और अब एक्टिंग की तरफ, तो ये करियर के बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताया। यस, आई थिंक मेरी ज़िंदगी की 1/3 लाइफ मैंने आज तक के साथ निकाल ली है जो एक बहुत बड़ा टाइम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया है कितने अच्छे न्यूज़ चैनल में। मैं एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट थी, न्यूज़ एंकर थी उनके साथ में और मेरा अपना शो था वहाँ पर सास बहू बेटी है जिसके साथ मेरा 7 साल का एसोसिएशन था। इट वॉज़ लाइक अ बेबी टू मी। उस शो को मैंने लॉन्च किया है, वो मेरे साथ बड़ा हुआ है, मैं उस शो के साथ बड़ी हुई हूँ। छोड़ना मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था बिकॉज लाइफ में कुछ और भी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी तो उस वक्त ब्रेक लेना पड़ा। बट आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दैट ब्रेक बिकॉज आई थिंक आई लव कैमरा, एज सिंपल एज दैट मैं बोल दूँ। लेकिन कुछ और उस वक्त कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और ब्रेक बहुत लंबा हुआ। लेकिन आई थिंक ये ब्रेक मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा क्योंकि इस ब्रेक में मैं सोच पाई कि मुझे करना क्या है। जब मैंने वापस आने की सोची तो मैंने सोचा कि वापस न्यूज़ चैनल में जाऊँ, आज तक अप्रोच करूँ या कुछ और करूँ। तो एट द सेम टाइम आई रियलाइज्ड कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, सो देयर इज़ अ स्कोप जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, आपको एक मौका तो एटलीस्ट मिल ही सकता है और अगर आप में वो कैलिबर है और आप करना चाहते हैं तो वाई नॉट। जो ब्रेक मैंने लिया ना, आई थिंक ये ब्रेक मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुआ है क्योंकि मैं एक शांत दिमाग के साथ सोच पाई हूँ कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे वापसी करनी है, मुझे अभी और नहीं बैठना है, जो मेरी ड्यूटीज से वो फिल हो चुकी हैं, अब मुझे वापस आना है। लेकिन मैं न्यूज़ चैनल के थ्रू ही वापस आऊँ ऑन कैमरा या कुछ और करूँ। सो आई थिंक आई न्यू मुझ में एक वो ड्रामा और नौटंकी शुरू से था जो आई थिंक आज तक नहीं डिस्कवर किया था और मुझे सास बहू बेटियां जैसा शो दिया था जो इतने सालों से टॉप शो है आज तक का। तो मेरा एसोसिएशन उस पर बहुत अमेजिंग रहा है, लोगों ने इतना प्यार दिया है तो मैं उसी एक्सपेक्टेशन के साथ लौटी हूँ कि शायद अब जब मैं नई शुरुआत करूँगी तो मेरे उस ड्रामा को, मेरे उस नौटंकी को, माई पैशन फॉर एक्टिंग जो है उसको वही प्यार मिल पाए। अब तो एक मैकेनिकल लाइफ से निकल के आई थी मैं सोच पाई हूँ, तो ब्रेक हैज़ बीन वेरी फुलफिलिंग। कीड़ा कब काटा था आपको? ये कीड़ा तभी काटा था, आज तक मुझे तभी काटा था या कुछ बाद में? देखिए
कीड़ा कब काटता है वो पता नहीं चलता है, वो दूसरों को समझ में आता है कि हाँ ये कीड़ा है, क्योंकि कई बार हम खुद नहीं रियलाइज कर पाते। आई वॉज वेरी अपटाइट एज जर्नलिस्ट, मुझे लगता था मैं सीरियस हूँ मेरे काम को लेकर, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहाँ पर चेंज करने के लिए आई हूँ, जर्नलिस्ट बनूंगी। लेकिन मैं जी न्यूज़ के साथ जब काम कर रही थी, मुझे तभी आज तक से ऑफर आया था ज्वाइन करने का, और बिकॉज दे वर इन द पाइपलाइन टू लॉन्च दिस शो सास बहू और बेटियाँ, तब तक आया नहीं था। तो एक मैं फिल्म रिपोर्टर थी, बॉलीवुड रिपोर्टर थी हार्डकोर, और मुझे बोला गया कि एक टीवी शो हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें टीवी बेस्ड न्यूज़ होगी, तो आप करोगे क्या? तो इनिशियली थोड़ा मेरे को लगा कि यार अच्छा खासा मेरा शो चल रहा है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सब से मिलती हूँ, बड़े बड़े स्टार्स हैं, टीवी न्यूज़ क्यों कवर करूँ? तो मुझे बोला गया कि बेसिकली एक नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं जहाँ में थोड़ा ड्रामा चाहिए ऑन न्यूज़ चैनल, एंड टीवी बिकॉज इज़ ऑल अबाउट ड्रामा। तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन उस वक्त आज तक में थे, एंटरटेनमेंट हेड थे, उन्होंने बोला तुमको समझ नहीं आता, लेकिन तुम ना थोड़ी नौटंकी हो, तुम्हारे अंदर एक ड्रामा है, तुम्हें देखते हैं तो वो शोले की बसंती याद आती है, गिव इट अ ट्राई, नहीं अच्छा लगेगा तो देयर इज ऑलवेज अ वे टू गो बैक, वापस बॉलीवुड में चली जाना, बट गिव इट अ ट्राई। तो आई थिंक उसके बाद ना किसी ने वापसी करने को बोला, और ना ही मेरे कभी दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि तब मुझे भी लगा कि हाँ मेरे अंदर शायद एक ड्रामा है, एक नौटंकी है जो कैमरा पे अच्छी निकलती है, तो वाई नॉट। क्योंकि कई बार ऐसा तो हमें नहीं पता है हमारे अंदर क्या टैलेंट है, और दूसरे लोग पहचान लेते हैं, तो आई बीन वेरी लकी। और रूहानियत के बारे में जब अप्रोच किया गया तो क्या रिएक्शन था आपका कि क्यों लेना चाहिए रूहानियत? सी रूहानियत भी एक ऐसा माइलस्टोन है जो मैं कहूँगी थैंक गॉड मेरे को मिला, बिकॉज इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मुझे सामने से भी कोई ऑफर आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी है, शायद मैं कर सकती हूँ। अब वो प्रूफ तभी होगी जब मैं स्क्रीन पे आऊँगी, तो एक चांस तो देना बनता ही है एक्टिंग को। तो मैंने रूहानियत लिया, एक बड़े इट्स अ बिग शो बिकॉज एंडेमॉल का शो है विच इज़ अ वेरी नोन प्रोडक्शन हाउस, और फिर मुझे बस इतना ही बोला गया कि देखो आपका जो भी काम है ना वो सिर्फ अर्जुन बिजलानी के साथ में है, एंड सीजन बाई सीजन आप हर सीजन में हैं, अभी सेकंड सीजन है, अभी थर्ड सीजन भी आएगा शो का, तो कंटिन्यूसली आप इस शो में हैं। तो मेरे लिए आई थिंक इतना ही बहुत था, तो गिव इट अ ट्राई, कि एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और एक वर्दी सब्सटैंशियल रोल है, तो इससे अच्छी शुरुआत फिर क्या हो सकती है। मेरे पास कोई कारण नहीं था फिर ना करने का, बिकॉज मुझे तो इन एनी केस एक्टिंग में आना ही था, तो नथिंग बेटर देन रूहानियत, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई चोज इट। प्रोडक्शन में पहली फिल्म आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं, और जो प्रोडक्शन हाउस है उसको हैंडल करना कैसा रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? Oh yes, as a producer also, it's a new feather in my cap. पहली बार अपना प्रोडक्शन हाउस हम लोगों ने शुरू किया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके, विच इज़ कार्डबोर्ड फिल्म्स, और हमारी पहली फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है, इट्स ऑन एडिट एंड वेरी वेरी सून इट विल रिलीज ऑन इन थिएटर्स ऑल्सो एंड ऑन OTT ऑल्सो। हमेशा से मैं क्रिएटिव फील्ड से ही जुड़ी रही हूँ, पहले भी बॉलीवुड, टेलीविजन, फिर उसके बाद मैंने फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम राइटिंग भी की है। प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव वर्क, जहाँ आपको एक कुछ क्रिएट करना है, और उस क्रिएट के लिए लाइक इट्स लाइक अ रेसिपी, आपको एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो राइट इंग्रेडिएंट्स जब तक आप नहीं उठाएंगे वो फ्लेवर नहीं आएगा। सो प्रोडक्शन का काम वही था मेरे लिए कि एक राइट इंग्रेडिएंट्स, राइट एक्टर्स, एक अच्छी टीम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट बने। मेरे हस्बैंड ही फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, और उनका जॉनर है कॉमेडी, बहुत पकड़ है उनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनफैक्ट कॉमेडी पे, तो इस फिल्म के थ्रू आप वो देख पाएंगे। मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि मैं जब आपकी फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऋषिकेश मुखर्जी वाला एक एरा याद आता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में भी वो एक सिंप्लिसिटी थी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जहाँ कोई मोटिव नहीं है, लेकिन एक क्लीन कॉमेडी जिसको आप लोगों के साथ बैठ के देखें और इन्जॉय करो। सो आई थिंक ये पूरा जो क्रिएट करना था ना, ये चैलेंजिंग था, क्योंकि आज की डेट में ऐसे एक्टर्स जो अच्छी कॉमेडी करें, हमारे बजट में करें, जो OTT और थिएटर दोनों प्लेटफॉर्म को सूट करें, बहुत मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। और ये मैंने प्रोडक्शन में आने के बाद ही सीखा है कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता है, वो अच्छा है बुरा बनाया जाता है। सो दैट इज़ बीन माई जर्नी। एंड लास्टली कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहे एज एन एक्टर? यस, एज एन एक्टर अब मैं आ चुकी हूँ, एंड वापस मुड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई एम हियर टू स्टे फॉर श्योर, जिसके लिए डेफिनेटली थोड़ी और मेहनत लगेगी, एंड आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स, बहुत लोगों से मैं मिल रही हूँ, आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स, कुछ ऑफर्स भी हैं सामने से, जिनको आई थिंक मुझे बहुत संभल के भी चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि OTT एक बहुत बहुत बड़ा एक समंदर है जिसमें अपनी जगह चुन पाना और मुझे कौन सी मछली बन के रहना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सो आई थिंक थोड़ा टीडियस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट वेरी सून आई विल अनाउंस कि अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ एज एन एक्टर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।